नीम का पेड़, पीपर का पेड़ हमें अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। जहाँ तक जंगल में हम देखते हैं तो अधिक मात्रा में नीम और पीपल के पेड़ पाए जाते हैं, जिसका कटाई हो करके वहाँ पर फैक्ट्री बन रहा है, मॉल बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हम आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, अध्यात्म से जुड़ के रहेंगे और अध्यात्म और प्रकृति इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब ही हम आध्यात्म से जुड़ेंगे स्वतः और स्वतः हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे। तो आध्यात्मिक रूप से कोरोना संक्रमण पर कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं? योग हमारे आध्यात्मिक चिंतन के अंतर्गत ही आता है। आयुर्वेद हमें आध्यात्मिक चिंतन के अंतर्गत ही आता है। अगर हम योग का सेवन करते हैं, आयुर्वेद का सेवन करते हैं, तो हम स्वतः आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं KR न्यूज़। मित्रों, शुभचिंतक और जितने भी KR न्यूज़ के दर्शक हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। कोरोना संक्रमण जो अभी पूरे बिहार में और देश को तबाह किया हुआ है, उससे निश्चित रूप से आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें, तो हम लोग कोरोना संक्रमण पर विजय पाएंगे और कोरोना हारेगा और हम लोग जीतेंगे। इसी विषय को लेके हम एक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आलोक कुमार झा से मिला रहे हैं, जो आध्यात्मिक रूप से जो अभी जो विपदा है कोरोना संक्रमण, उस पर आध्यात्मिक रूप से कैसे हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसी मूल मंत्र को लेके हम डॉक्टर आलोक कुमार झा से बात करते हैं और पूरी बात आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद KR न्यूज़ को, जिन्होंने हमें समय दिया है। और विशेष करके मैं सभी पाठकगणों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जो इस KR न्यूज़ को देख रहे हैं। और मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार झा है, मैं ज्योतिषाचार्य हूं। और यह जो कोरोना काल का समय चल रहा है, यह समय दिन प्रतिदिन बहुत भयावह रूप ले रहा है। और भयावह रूप लेने के पीछे बहुत सारा मकसद है, बहुत सारा विषय वस्तु है, जिसके कारण यह कोरोना का रूप बहुत विकराल होता जा रहा है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, इस अनुभव में मैं पाया कि प्रकृति से जितना लोग पीछे हट रहे हैं, प्रकृति को जितना छोड़ रहे हैं, वही प्रकृति आज ऐसी ऐसी विपदाओं को लेके आ रहा है। सबसे पहले हमें कभी भी प्रकृति से पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि विज्ञान साइंस में भी यह पढ़ाया जाता है कि नीम का पेड़, पीपर का पेड़ हमें अधिक से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देता है। जहाँ तक जंगल में हम देखते हैं तो अधिक मात्रा में नीम और पीपल के पेड़ पाए जाते हैं, जिसका कटाई हो करके वहाँ पर फैक्ट्री बन रहा है, मॉल बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन मिलने की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए सबसे पहले हमें प्रकृति से जुड़ना होगा। अगर हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, वही प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करता है। दूसरी बात यह है कि आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिकता, इस मानव जीवन में आध्यात्मिक बनना और आध्यात्मिकता को ग्रहण करना सबसे बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक हमारा मानना है कि जितना हम आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, अध्यात्म से जुड़ के रहेंगे और अध्यात्म और प्रकृति इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब ही हम आध्यात्म से जुड़ेंगे, स्वतः और स्वतः हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे। हमें हर वक्त पेड़ पौधा अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए। अधिक से अधिक हमें आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए। अभी इससे पहले हमें जहाँ तक
या हम देखते हैं कि जितना भी हमारा गवर्नमेंट का गाइडलाइन है हमें उसका भी पालन करना चाहिए। हमें गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रदत्त दवाएं हैं, मेडिसिन है, हमें उसका भी प्रयोग करना चाहिए। यह गवर्नमेंट जो संसाधन दिया हुआ है, गवर्नमेंट जो संसाधन दिया हुआ है हमें अधिक से अधिक मात्रा में उसके गाइडलाइन का फॉलो करना ही चाहिए, यह निश्चित रूप है। परंतु इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक चिंतन और प्रकृति का सहयोग भी हमें करना चाहिए। अच्छा, ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आध्यात्मिक रूप से कोरोना संक्रमण पर कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, उस पर संक्षिप्त में बताइए। उस पर मैं संक्षेप में आपको ये बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम कैसे इससे लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिए, योग हमारे आध्यात्मिक चिंतन के अंतर्गत ही आता है। आयुर्वेद हमें आध्यात्मिक चिंतन के अंतर्गत ही आता है। अगर हम योग का सेवन करते हैं, आयुर्वेद का सेवन करते हैं, तो हम स्वतः आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं। योग में प्राणायाम आता है, जो प्राणायाम हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। उज्जयी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, भद्रिका प्राणायाम है। हमें यह सब प्राणायाम करके हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात कि हम अगर जिस भूमि पर, जिस घर में अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम धूप दीप जलाते हैं, वहीं पर अगर हम विशेष व्यवस्था करके गाय के उपले को अगर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और उसमें धूमन गुगुल इत्यादि दे करके खूब अच्छी तरह से धुआं लगाते हैं, और जहाँ जहाँ वह धुआं, जिस जिस क्षेत्र में वह धुआं जाएगा और जिस जिस के नाक में उस धुएं का सुगंध जाएगा, वहाँ वहाँ नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, विषाणुजन्य प्रकोप नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। 2018-19 का पंचांग, विश्वविद्यालय पंचांग आया था, कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी का पंचांग निकलता है, जिसके प्रधान संपादक हैं, राष्ट्रपति सम्मानित हैं आचार्य रामचंद्र झा, और वह हमारे मिथिला के अद्वितीय विद्वान हैं और सभी कोई उनका सम्मान करते हैं। उन्हीं के पंचांग में लिखा हुआ था, 18-19 में ही वह लिख दिए थे कि 20-21 में आने वाले समय में विषाणुजन्य प्रकोप हिंदुस्तान में होगा, और वो हो रहा है। भविष्यवाणी किया था उन्होंने, और वो हो रहा है। यह 18-19 के पंचांग में ही आ गया था, जो अभी हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए मैं अपने सभी पाठकगण से, KR न्यूज़ से जुड़े हुए जितने भी हमारे पाठकगण हैं, मैं सभी से यह साग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन का फॉलो करते हुए, उनके द्वारा प्रदत्त जो हमारे दवाएं मिल रही है उसका सेवन करते हुए हमें आध्यात्मिक चिंतन भी करना चाहिए, आध्यात्म से भी जुड़ना चाहिए, प्रकृति से भी जुड़ना चाहिए। हमें घर में, हर वक्त घर में हमें गाय का उपला रखना चाहिए। गाय हमारे हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही अमूल्य चीज़ है। उस उपला को विस्तारित कर दे, मतलब गोईठा जो होता है, हाँ, जिसको हम लोग मिथिलांचल में गोईठा बोलते हैं, चिपरी बोलते हैं, उसमें जो धूपदानी होता है, उसमें हमें कर्पूर के द्वारा उस अग्नि को प्रज्वलित कर लें। जब पूरा अग्नि जब बन जाए तब उस अग्नि में हमें धूबन, जटामसी, गुगुल मिला हुआ खूब दे दें उसमें, जो अच्छी तरह से वह प्रज्वलित हो जाए, उसका धुआं निकले, और वह अपने भगवान के घर में, अपने जितना भी आवास भूमि है, अगल बगल गार्डन वगैरह जितने भी हैं, हर जगह घूम जाए वह धुआं लेकर के, कि चारों साइड उसका धुआं जाए, और जहाँ जहाँ वह धुआं जाएगा वहाँ वहाँ विषाणुजन्य प्रकोप, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं ही होगा, यह मेरा गारंटी है। फर्स्ट। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले हम KR न्यूज़ के चैनल से जुड़े हुए मैं सभी व्यक्तियों को यह कहना चाहता हूँ कि हमें निश्चित रूप से आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। बगैर आध्यात्म से जुड़े हुए हम कितना भी मेडिसिन खा लें या कितना भी कुछ कर लें, हमें इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आध्यात्म, धर्म, पुण्य इत्यादि का भी काम करना है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन का भी फॉलो करना है, हमें जो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क इत्यादि का भी प्रयोग करना है, और अध्यात्म से और प्रकृति से जुड़ के रहना है। प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो इसी तरह की आपदा जन्म लेती है। इसलिए पंडित जी डॉक्टर आलोक कुमार झा ने बताया कि वृक्ष लगाओ और ऑक्सीजन पाओ।
वृक्ष अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ऑक्सीजन का ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये विपदा जो है वो बार बार मिल सकता है। तो हम आपको अध्यात्म के विषय को लेके पंडित डॉक्टर आलोक कुमार झा, जो मधुबनी जिले के सुगौना निवासी हैं, उनसे पूरी बात बताए। आप चैनल से निश्चित रूप से जुड़े, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। हम अपने सहयोगी कन्हैया कुमार के साथ फिर मिलते हैं अगले खबर के लिए। तब तक आप देखते रहिए KR न्यूज़। धन्यवाद।